पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हर तस्वीर बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान पूजनीय श्री दद्दा जी को अपने हृदय में धारण करते हुए उनकी चरण वंदना करता हूं। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी जो राष्ट्रभक्त यहां बैठे हुए हैं, उन सब के हृदय में विराजित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम। मंचासीन श्री बागेश्वर महाराज जी आयु में निश्चय ही मुझसे छोटे हैं, तो उधेड़ बुन है, अनुज कहूं, अग्रज कहूं, काम अग्रजों वाला है, पद अग्रजों वाला है, कर्म अग्रजों वाले हैं, धर्म की रक्षा अग्रजों की तरह करते हैं। तो इसलिए मैंने मनी मन सोचा कि मैं इनको अनुग्रज कह देता हूं, जिसमें अनुज भी है, अग्रज भी है, और इनका अनुग्रह भी मेरे प्रति झलक जाता है। आप सब की उपस्थिति यहां इस बात का संकेत है कि निश्चय ही हम सबके भीतर राष्ट्र प्रेम है। और जैसा महाराज जी ने शुरू में कहा अपनी छोटी सी बात में कि हम सामाजिक समरसता के लिए एकत्र हुए हो, हम उसी की बात करते हैं, हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं। और सामाजिक समरसता तभी हो सकती है जब हम सबके भीतर एक राष्ट्र और राष्ट्र निष्ठा का बीज जो है वो हो, जो आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। देखिए, आप सबको बागेश्वर बाबा के रूप में गुरु के दर्शन हुए, निश्चय ही गुरुतुल्य हैं। और गुरु क्या होता है? गुरु वो होता है जो आपके भीतर ब्रह्मा जैसे सृजन की शक्ति को पैदा करता है। गुरु वो होता है जो आपके भीतर की उस सृजनशीलता की रक्षा करता है, उसका संवर्धन करता है, पोषण करता है। और गुरु वो होता है जो शिव की भांति यानी महेश की भांति आप सबके भीतर के अहंकार को मिटाता है, आपके भीतर के विकारों का शमन करता है, दमन करता है। शायद इसलिए हमारे यहां गुरु को परब्रह्म की उपाधि दी गई है। मैं देख रहा हूं यहां बहुत संख्या में माताएं बहनें भी हैं, तो मैं यही कहूंगा कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। ऐसी हमारी मातृशक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये जो संकल्प महाराज जी ने लिया है, ये निस्संदेह सिर्फ इनका संकल्प नहीं होगा, ये करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों के भीतर का संकल्प होगा, जो प्रेरणा के रूप में परमपिता परमेश्वर ने, पूज्य गुरुदेव सन्यासी बाबा ने और महान संतों की कृपा से, महर्षियों की, मनीषियों की कृपा से इनके भीतर ये संकल्प आया। और दरअसल ये अपना संकल्प नहीं, ये हम सबका संकल्प पूरा कर रहे हैं। और आप दरअसल इनका नहीं, अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो दोनों हाथों से आप सब अपने संकल्प पूर्ति की ओर दिशा बढ़ा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। उसके लिए जोरदार तालियों से अपना स्वयं का अभिनंदन जरूर कीजिए। बहुत मुश्किल है इतना हौसला, इतना जज्बा, इतनी शक्ति, इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ना, रोजाना चलना, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मौसम परिवर्तन आप सबको मालूम है, बावजूद इसके ये आप सबका स्नेह है, आप सबका भक्तिभाव है, राष्ट्र के प्रति आपकी निष्ठा है, जो बारंबार महाराज जी को ये कार्य और आबाद गति से करने की प्रेरणा दे रही है।
और इस सब में हमारा अगर अंश मात्र योगदान भी हो तो संभवतः हमारा इस जीवन में आना और इस जीवन से जाना, इस दुनिया में आना और जाना, हमारा आना जाना दोनों ही सार्थक हो जाएगा। राज्यपाल ने कहा था कि महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम गुरु का, संत का हाथ थामे तो संभवतः हमसे छूट सकता है। ईश्वर का हाथ थामने का प्रयास करें तो हमसे शायद वो छूट सकता है, लेकिन अगर कोई संत, कोई महापुरुष, कोई गुरु अगर आपका हाथ पकड़ ले तो वो हाथ कभी नहीं छूट सकता। तो मैं तो ये समझता हूं महाराज जी, हमसे चाहे कोनो गलती हो जाए, आप हमारा हाथ का मुंह न छोड़ियो, वो तो छूटेगा नहीं, हम तो जान रहे। महाराज जी हमारे देखो माया में अखंड डूबे भये हैं, नीचे से ऊपर तक माया नगरी में ही है। तो बस आपके जैसे संतों का सानिध्य, उनका इसने हाथ सर पर पड़ जाता है तो हम ये मानते हैं कि हमारी ये माया रूपी काया जो है वो शुद्ध हो गई। बस ऐसे ही ईश्वर आपकी मनोकामना, आपके संकल्पों को पूर्ण करे और साथ ही साथ आप सबके संकल्पों की पूर्ति हो। ओम यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तत् सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन में मन शिव संकल्प मस्तु। ईश्वर आप सबके मन में जो भी शिव संकल्प हो, पहले तो जो संकल्प हो उनको शिव संकल्प करें और उन शिव संकल्पों की पूर्ति करें। राष्ट्र हित में आप सबका जो भी योगदान है, इस तरह के वातावरण में, इस तरह के मौसम में संभवतः बहुतों ने कुछ खाया पिया भी ना हो, उसके बावजूद अगर आप यहाँ बैठे हैं, ये निस्संदेह आपकी राष्ट्रभक्ति को प्रमाणित करता है। और मैं उस राष्ट्रभक्ति को बारंबार बारंबार हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार आपका। जय।